हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम पहले देखते हैं मतलब क्या है। प्रेजेंट का मतलब होता है हाल यानी कि मौजूदा ज़माना, और कंटिन्यूस का मतलब होगा जारी। इसका मतलब ये है कि मौजूदा ज़माने में अगर कोई काम जारी है तो उसे हम इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। उर्दू में पहचान की बात करते हैं कि कौन से फ़िक्रात होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई फ़िक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो आपने याद रखना है, अगर फ़िक्रे के आखिर में आ रहा हो रहा है, रही है या फिर रहे हैं, तो वो वाले फ़िक्रात प्रेजेंट कंटिन्यूस के होंगे। मसलन वो क्रिकेट खेल रहा है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या वो खाना नहीं खा रहे हैं। इन सभी फ़िक्रात के आखिर में आप दे सकते हैं रहा है, रहा हूँ, रहे हो या फिर रहे हैं आ रहा है। तो ये सभी फ़िक्रात प्रेजेंट कंटिन्यूस के होंगे। उसके बाद क्या स्टेप है, अगर सब्जेक्ट हो हमारे पास ही, शी, इट, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, इज़। अगर सब्जेक्ट आई हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारे पास हो वी, यू, दे, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, और। उसके बाद हमारा स्टेप है, जो मेन स्टेप है वो ये है कि हमने इंग्लिश में सेंटेंसेस को किस मेथड के साथ बनाना है। तो उसमें सबसे पहले आएगा सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, और लास्ट पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। फ़र्ज़ करें सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। अगर आई है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम आएगा, और अगर सब्जेक्ट वो, यू, दे है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाना है, जिसे हम सवालिया फ़िक्रा कहते हैं। उसमें क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। उसके बाद इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि एक ही फ़िक्रे में सवालिया भी आ गया है और मनफी भी आ गया है। उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। उसके बाद हम एग्जाम्पल को कुछ डिस्कस करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वो क्रिकेट खेल रहा है। किसी लड़के की बात हो रही है। अगर किसी लड़के की बात हो तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट क्या यूज़ करेंगे, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज़। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है, और लास्ट पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। पहले सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब इज़, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ एम आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट, आई एम रीडिंग ए बुक। क्या तुम स्कूल जा रहे हो। अब ये वाला फ़िक्रा इंटेरोगेटिव है यानी कि सवालिया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, आर यू गोइंग टू स्कूल, पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट, आर यू गोइंग टू स्कूल। और लास्ट एग्जांपल है, क्या वो खाना नहीं खा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, दे। फ़िक्रा इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा क्योंकि फ़िक्रा सवालिया है। उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। सेंटेंस क्या हो गया, आर दी नॉट ईटिंग दी फूड। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस को डिस्कस किया है, जिसे हम उर्दू में फ़िलहाल जारी कहते हैं। इसकी हमने उर्दू में पहचान की बात की है, कौन से सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, किस मेथड के साथ हम सेंटेंसेस को बना पाएंगे, और लास्ट पर हमने
कुछ एग्ज़ाम्पल को डिस्कस किया है। तो दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, आपने कुछ खुद से एग्ज़ाम्पल को बनाने की कोशिश करनी है। इस एग्ज़ाम्पल में आपको कोई डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट किया करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।